सो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो की। आज का अपना वीडियो क्या होने वाला है, देखो, वे ऑफ सक्सेस। इसका मतलब मैंने ना बहुत दिनों बाद में वीडियो बना रहा हूँ मैं ना, क्योंकि थोड़ा टाइम इशू था। देखो आज ना एक वीडियो लेके आया हूँ मैं, बहुत अच्छी वीडियो है, खासकर आरआरबी जे जो CBT 1 की यानी कि बहुत अच्छा करना चाहते हैं उनके लिए वीडियो होने वाली है। देखो गाइज, मैं आपको एक बात बता दूँ ना, आपको CBT 1 क्लियर करनी है तो इसके लिए ना मेरे पास ना कुछ DM आते हैं कि मतलब हमारे पास ना कंसिस्टेंसी हमसे नहीं बन पा रही है, हमसे पेशेंस नहीं हो पा रहा है, हमसे ना डिसिप्लिन नहीं हो पा रहा है कुछ है ना हमारी स्टडी के अंदर। देखो गाइज, मैं आपको इस वीडियो में कुछ आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा, है ना, वो अगर आप फॉलो कर लोगे ना तो मतलब आपका जो रास्ता ना वो थोड़ा बहुत ओपन हो जाएगा, मतलब थोड़ा बहुत ईजी हो जाएगा, वो कहते हैं ना अपन फ्री हो जाएगा थोड़ा बहुत। तो आज का अपना पर्पज़ क्या है कि वे ऑफ सक्सेस कि आप किस प्रकार से कैसे क्या क्या कर सकते हो, है ना। मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मतलब पॉइंट लेके आया हूँ, एंड आपको मैं यहाँ पे ये भी बताऊँगा कि आप कहाँ से किस प्रकार से कैसे कर सकते हैं ईजी वे के अंदर। देखो एक बात होती है, हमेशा याद रखना मेरी बात गाइज, गाइडेंस। ये तो गाइड करने वाला होता है ना, अगर किसी स्टूडेंट को अच्छी गाइड नहीं मिल पाती कि मतलब उसको किस प्रकार से कैसे करना होता है, तो वो यानी कि इधर उधर करके स्टोरेज कर करके बहुत सारा स्टोरेज कर लेता है ना, हर चीज़ का मटेरियल का इधर उधर से करके। तो वो मतलब उसको एक सही रास्ता दिखाने वाला होता है ना, वो एक गाइड होता है, आपको ये बात पता है। तो अगर एक अच्छे स्टूडेंट को मतलब जो हार्ड वर्कर है, अगर उसको थोड़ी सी गाइड मिल जाए ना, तो मतलब वो बहुत कुछ कर सकता है अपनी लाइफ के अंदर आगे जाके, है ना। आज हम बात करेंगे CBT 1 की, किस प्रकार से आप मतलब बहुत इजी वे में आप क्लियर कर सकते हो। ये वीडियो आपको पूरा देखना है, ठीक है। उसके बाद में आपको लाइक करना है, बट आपको पूरा देखना है, ठीक है। देखो पहली बात करते हैं। देखो बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को ऐसे बोलते कि भैया आप ना जोन के ऊपर वीडियो नहीं बनाए, मतलब हम किस जोन से फॉर्म फिलअप करें ना। देखो मेरा वो विजन नहीं है, मैं उनको यही बात बताता हूँ जो, या फिर मेरी जो मेंटरशिप में स्टूडेंट है ना, मैं उनको भी यही बात बताता हूँ कि मतलब आप ये थिंकिंग मत रखिए कि आपको किस जोन से फॉर्म भरना है। इसका रीज़न बताऊँ क्या है, क्योंकि मैं खुद एंड मेरे जो मेंटरशिप में स्टूडेंट है, मैं उनको एक ही बात बताता हूँ कि आपको आपको इतना ज़्यादा हार्डवर्क करना है, आपको इतनी ज़्यादा मेहनत करनी है कि आप ना जोन के बारे में सोच ही ना सको। समझो, मतलब आप जैसे आप मतलब हाईएस्ट जोन भी बात करें ना, तो मतलब अजमेर जोन हो गया, इनके अंदर मतलब हाई कट ऑफ जाती है, आपको पता है। तो आपको ना 85 से नीचे तो बिल्कुल भी सोचना ही नहीं है। आप मेरी बात समझोगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मतलब कोई स्टूडेंट है कि मतलब वो पुश नहीं कर पा रहा अपनी स्टडी को, है ना, तो उसको इतना पुश बैक करना पड़ेगा, इतना पुश बैक करना पड़ेगा, अपने टाइम आवर्स को इतना इंक्रीज करना पड़ेगा, मतलब उसको इतना ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा कि वो ना 85 से नीचे तो उसको सोचना ही नहीं है। कहने का मतलब कि आपको अपना विजन ना ऑलवेज हाई रखना है। ऑलवेज हाई का मतलब आपको 85 से नीचे तो सोचना ही नहीं है आउट ऑफ 100 में से CBT 1 के अंदर। ये कैसे आ सकता है, मैं वीडियो के नीचे पूरा धीरे धीरे सब कुछ कंप्लीट कराऊंगा, बस आपको ये है कि आपको वीडियो कंप्लीट देखना पड़ेगा, ठीक है। 85 से नीचे तो आपको सोचना ही नहीं है कैसे भी, और जो हार्ड वर्कर है उसके आएंगे। अगर आपसे खुद से नहीं आ सकते तो आप मेरे पास आओ, मैं आपको 85 दिलाऊंगा। हमारी मेंटरशिप में उनके स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा मेहनत करें, उनके आएंगे। देखो मैं आपको लास्ट में रिजल्ट भी बताऊंगा श्योर, ठीक है। जोन हमेशा आपको विजन हमेशा हाई रखना, जोन के बारे में नहीं सोचना। मतलब अगर आपको ये लगता है कि यार मैं 85 क्रॉस कर सकता हूँ, मैं हार्ड वर्कर हूँ, मैं 85 क्रॉस कर सकता हूँ, तो मैं है ना मेरे जो पास में जोन पड़ता है ना, या फिर जो मेरे स्टेट में जोन पड़ता है, मैं उसी से ही ना फॉर्म फिलअप करूँ। तो आपको ये देखना, आगे बात समझिए, आपको 85 से ऊपर सोच के चलना। अगर आप ये सोचो कि हमें से 85 क्रॉस नहीं होगा, 70 65 ऐसे क्रॉस होगा, तो फिर मतलब जो आउट ऑफ स्टेट है, मतलब जो बहुत दूर है, जिससे मतलब मीडियम से वैकेंसीज है एंड जहाँ से कट ऑफ बहुत कम जाता है, तो आप वहाँ से फिलअप कर सकते हो, आप पे कोई पाबंदी नहीं है। बट आपको ये लगता है कि यार मैं विजन हाई रखूँगा एंड मैं बहुत अच्छा कर लूँगा, मुझे खुद की मेहनत पर विश्वास है, तो आप इतना सोच सकते हो। फिर आपको कौन सा भी जोन की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप बस जो आपके पास है उससे फॉर्म फिलअप कर ही दो। देखो अब बात करते हैं आपकी मतलब कंसिस्टेंसी एंड मतलब आपको किस प्रकार से फॉलो करना है। देखो मेरी बात सुनो, एक बात याद रखना, आपको ये चीज़ ना कंसिस्टेंसी, है ना, एंड आपको जो अपना ड्रीम ना उसको हमेशा फॉलो करना पड़ेगा। किस प्रकार से करना पड़ेगा, ऐसे नहीं है जैसे मतलब बहुत सारे स्टूडेंट, मैं आपको एग्जांपल दूँ, अगर आपके साथ में बिना ऐसा होता है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर मतलब आपको पता है आपको ऐसा होता ही होता है, हर स्टूडेंट के साथ में ऐसा होता है। क्या होता है कि मतलब पहले दिन ना बहुत ज़्यादा जोश आता है, बहुत ज़्यादा जोश आता है कि यार मैं पढ़ूंगा, बस अब वो नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म फिलअप होने लगा, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ूंगा। तो अब क्या करना है कि यार मेरे को वो ना टाइम टेबल बनाता है ना, कि मेरे को 4 से 5 दिन का नेक्स्ट या फिर 1 वीक का मेरा नेक्स्ट ये टाइम टेबल रहने वाला है, मैं ऐसे पढ़ूंगा। बट होता क्या है उसके अंदर, क्या होता है कि वो 2 या 3 दिन ही है ना उसको अच्छे से फॉलो कर पाता। पहले दिन तो अपना 100% देता है ना, हमारा वो इनपुट तो देता है, फिर उसके अंदर 100% में उसका सपोज मान के चलो 80% आउटपुट मिलता है, चलो कोई नहीं, वेल डन है, बहुत अच्छे। जैसे ही सेकंड डे थर्ड डे आता है उसका ग्राफ ऑटोमेटिक ना वो डिक्रीज होने लगता है, होता नहीं होता, आप खुद बताओ, है ना, ऑटोमेटिक डिक्रीज होने लगता है। एंड फिर उसके बाद में यानी कि वो है ना जो अपने 1 वीक का जो टाइम टेबल बनाता है,
वो ओनली वो 5 से 6 दिन तक ही फॉलो कर पाता है, या 4 से 5 दिन ही फॉलो कर पाता है, उसके बाद वो फॉलो ही नहीं कर पाता। और ये बात होती है, हर स्टूडेंट के साथ में होती है। आप ये बात कर लो। तो देखो, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, है ना, पेशेंस आपको हमेशा रखना पड़ेगा। आपको जो आप टाइम टेबल बना रहे हो उसको फॉलो करना पड़ेगा। जो गाइज यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट वही हैं जिन्होंने एसएससी जेईई की प्री की एग्ज़ाम दी थी एंड उनका क्वालिफाई नहीं हुआ। आपको ये बात पता है, तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है आरआरबी जेईई। अगर आप उसी प्रकार से मतलब थोड़ा सा, वो कहते हैं कि डील कर दोगे, मतलब ना, अगर थोड़ा सा मतलब अपने आप से मतलब वो नहीं रहोगे एक प्रकार से ना आप, तो वही फिर एसएससी जेईई वाला होने वाला है। तो मतलब डिसिप्लिन आपको रखना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी आपको रखनी पड़ेगी अगर आपको आरआरबी जेईई करनी है। एक बात और याद रखना गाइज, अभी एसएससी CBT 2 का भी कुछ मतलब प्री का रिजल्ट नहीं है, तो आप ऐसे सोच के चले हो ना, मतलब आप ऐसे डील कर रहे हो अभी, है ना, क्या चलो यार आराम से कर लेंगे। तो एक बात याद रखना मेरी, कि एसएससी 2025 का एग्ज़ाम पता ही नहीं कब होगा, और आरआरबी का एग्ज़ाम अब आ चुका है, तो नेक्स्ट पता ही नहीं कब होगा। तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है ये 2 एग्ज़ाम का, आई मीन आरआरबी जेईई का, है ना। तो मतलब जितना ज़्यादा इसके अंदर पुश बैक कर सकते हो, जितनी ज़्यादा मेहनत कर सकते हो ना, वो आरआरबी जेईई प्री के अंदर कर लो गाइज, है ना। मतलब आरआरबी जेईई के अंदर प्री एंड मेंस पे कर लो। आगे बात में फिर आपको मौका नहीं मिला, फिर वही है स्टेट की जेईई एग्ज़ाम है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। जैसे यूपी के अंदर 5-5 साल तक है ना वैकेंसी चलती रहती है, तो वही है आरआरबी की आपके पास है, अच्छा मौका है, कर लो, ठीक है। अब जो बात कर लेते हैं कुछ कि आपके ये नंबर, जैसे मैंने वो ऊपर बताया कि आपके 85 मार्क्स आपको कंप्लीट करने हैं, वो किस प्रकार से कैसे आ सकते हैं, अब वो ना अपन उस पर बात करते हैं। देखो, ये मैंने यहाँ पे 55 लिख रहा है, 55 लिख रहा है, 55 मार्क्स आपके कैसे, यू कैन 100%। इसका मतलब क्या है, देखो मैं आपको बताऊँ गाइज, जो मैं बातें बताता हूँ ना, मतलब मैं ऐसी मतलब रेगुलर वीडियो नहीं बनाता, जो यानी आप लोग देखते होंगे ना, बहुत है पेड कोर्स वाले, वो एक दिन में 10-10 वीडियो बनाते हैं, उसका कोई पर्पज़ नहीं है। पर्पज़ वही मेरा हमेशा वही रहता है कि स्टूडेंट को सही अच्छी मतलब कुछ सटीक बात बताना, जिससे स्टूडेंट के लगे हाँ या कुछ तो बात है सही में। देखो, 55 मार्क्स है, रीजनिंग एंड मैथ, याद रखना ये 2 चीज़ ऐसी है जिसके अंदर आप मतलब 100 में से 100 कंप्लीट कर सकते हो, है ना। इन 2 में से आप ना पूरे में से पूरे कंप्लीट कर सकते हो। आपको पता है ये 25 मार्क्स की आने वाली है एंड ये 30 मार्क्स की आने वाली है ना। आप इनमें पूरा में से पूरा कर सकते हो आराम से स्टूडेंट के। हमारी मेंटरशिप के अंदर स्टूडेंट ना ये 25 में से अभी ना 24 मार्क्स भी लेके आए, उनका ओनली एक क्वेश्चन उनमें ना, या तो उनका स्लिम मिस्टेक से गलत हो जाता है, या फिर मतलब फास्ट कैलकुलेशन में गलत हो जाता है। 25, 23 ऐसे मार्क्स आने लगे, और इसमें से ना 30 में से 30 मार्क्स आने लगे हैं स्टूडेंट के अभी से ही, यानी 55 से 54, 53 नंबर अभी से ही आने लगे हैं। तो आप देख लो, है ना। वो लोग क्या कहते हैं, बस यही करते हैं, प्रैक्टिस 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 एंड एनालाइज। और ये चीज़ कैसे करते हैं, अगेन 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 करते हैं। आपको क्या करना है, याद रखना, रीजनिंग एंड मैथ ऐसी 2 चीज़ है, ये ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आप 100 पूरा में पूरा कंप्लीट कर सकते हो। तो अब आपको करना क्या है ना, इन 2 चीज़ों के अंदर जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सको, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन सोल्व कर सको, वो आपको करना ही पड़ेगा अगर आपको 85 प्लस क्रॉस करना है ना। मेरी बात हमेशा याद रखना, जो रीजनिंग एसएससी वाले स्टूडेंट है ना, उनकी वही सेम आएगी, बस जैसे क्लॉक एंड कैलेंडर वो टॉपिक और एड ऑन होने वाले हैं, और सारा सब कुछ सेम रहने वाला है ना। वहीं इजी, जितना इजी वहाँ आता है उतना इजी यहाँ आएगा, कुछ भी अलग नहीं है। मैथ बस आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, है ना। जैसे साहिल सर मैं बेस्ट मानता हूँ, साहिल सर से कर सकते हो, मतलब जहाँ से भी कर रहे हो मुझे पता आप सही कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो। तो बस अगर वहाँ से सपोज आप, वो लोग आपको अच्छा, वो टीचर लोग तो सभी अच्छा ही देते हैं, आप थोड़ा सा वो प्रैक्टिस कर लोगे ना, एक ही टॉपिक के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस कर लोगे, तो आपका फिर वो हो जाएगा आराम से। देखो, अब मेरी बात सुनो, आपको ये किस प्रकार से कैसे आपके ये आ सकते हैं, ठीक है। देखो, आपको क्या करना पड़ेगा, ईच टॉपिक आपको पता है कि रीजनिंग में क्या क्या टॉपिक चलते हैं, मैथ में क्या क्या टॉपिक चलते हैं, ये आपके पास लिस्ट होगी। आई थिंक आपने प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको ये तो बात पता होगी, आपको सबको पता है, ठीक है। अब आपको एक बात बता दूँ ना, मैं टेलीग्राम पे आजकल मैं डाल दूंगा कि मतलब मैथ के अंदर 2019 के अंदर कौन कौन से टॉपिक आए थे, मतलब किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, वो मैं आजकल मैं डाल दूंगा, ठीक है। एक PDF पड़ी है मेरे पास, वो मैं आपको डाल दूंगा, ठीक है। देखो, मतलब आपको रीजनिंग एंड मैथ के अंदर हर एक टॉपिक के ऊपर कम से कम आपको, है ना, मतलब ये क्या करना पड़ेगा, 500 क्वेश्चंस करना पड़ेगा, है ना। 500 क्वेश्चंस करना पड़ेगा आपको ना, यू कवर 500 क्वेश्चंस, मतलब 500 क्वेश्चंस आपको करना पड़ेगा हर एक टॉपिक के ऊपर गाइज, है ना। हर एक टॉपिक जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड वर्क के ऊपर 500 क्वेश्चंस कर लीजिए। अब आप ये बोलोगे कि करना कहाँ से है, करना आपको वही है, आप जैसे मतलब मैं यहाँ पे लिख भी रखा हूँ, आपको कहाँ से किस प्रकार से करना है, देखो मैं आपको बताता हूँ स्टेप किस प्रकार से करना है।
देखो आप जहाँ से पेड से या फिर यूट्यूब पे आई मतलब कह सकते हो आरआरबी का फ्री ऑफ कोर्स आप सब कुछ पढ़ा आप कर सकते हो। अगर बाय द वे किसी स्टूडेंट ने पेड कोर्स ले रखा है तो बहुत अच्छा है ना। आप सपोज वहाँ से आपकी क्लास ले लो, मैं एग्जांपल लेता हूँ ना, आपने सपोज सिंप्लीफिकेशन टॉपिक किया है, क्लास की है। अब ऐसे मत देखिए गाइस, ये ना बहुत ज़्यादा ना बैकलॉग होती है, बहुत ज़्यादा मतलब स्टूडेंट का मतलब इश्यू आता है ना। आपने सिंप्लीफिकेशन की आज क्लास की एंड आप ना 5 दिन बाद में 10 दिन बाद में ना उसके क्वेश्चंस कर रहे हो, आप मान के चलो आपका सिलेक्शन 1% भी नहीं होगा, मैं गारंटी लेता हूँ नहीं होगा। आज आपने सिंप्लीफिकेशन की क्लास ली है, आज आपने यूथ के PYQ के क्वेश्चन आपको आज ही करने हैं, है ना। RIB जे के PYQ यूथ के क्वेश्चन आपको आज ही करने हैं, सिंप्लीफिकेशन की क्लास के PYQ के क्वेश्चंस आपको आज ही करने हैं। आगे बात समझ में है ना। कितने क्वेश्चंस कर सकते हो वो आप पे है कि आप मतलब सपोज आपकी 1 आवर की क्लास हुई तो आप ना 1 आवर या फिर 1.5 आवर्स के अंदर आप कितना क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो वो आपके ऊपर है ना। तो आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगा, मतलब उसी दिन आपको टाइम निकालना है शेड्यूल के अंदर कि 1 आवर मेरे को क्लास लेनी है एंड 1.5 आवर मेरे को उसके ऊपर क्वेश्चन, अगर 1.5 आवर्स के अंदर आप मतलब 60 से 70 क्वेश्चन भी कर लो ना मैथ के अंदर तो मतलब वो मोर देन इनफ है एक प्रकार से उसी टॉपिक पर डे हमेशा करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद में आपको ना सेक्शनल मॉक लगाने हैं। सेक्शनल मॉक कहाँ से लगाने हैं? टेक्स्ट बुक से लगानी है। कौन से लगानी है? मतलब पहले तो आप PYQ लगा सकते हो, है ना। मतलब सपोज आपने सिंप्लीफिकेशन उसके अंदर पढ़ा है, ऐसे कैसे बहुत कुछ पढ़े हैं। सिंप्लीफिकेशन के PYQ मतलब सिंप्लीफिकेशन के आप जाओगे ना PYQ सेक्शन पे ही ना, तो वहाँ पे आपको सेक्शन मॉक मिल जाएगा 10 क्वेश्चन का 20 क्वेश्चन का, है ना। तो वो आप लगा लीजिए ताकि मतलब वही बात है कि आपको पता लग जाए कि यार मैंने जो क्लास की है, मैंने जो किया है वो मैं सही जा रहा हूँ क्या, जो मैं टीचर लोग पढ़ा रहे हैं वो मेरे को सही पढ़ा रहे हैं क्या। तो वो आपको कहाँ से पता चलेगी? आप सेक्शन मॉक लगाओगे ना, वहाँ से आपको पता लगेगी। तो आपको सेक्शन मॉक लगाने हैं। आगे बात समझो, ठीक है। ये चीज़ आपको मोर देन इनफ होगी। क्लास, यूथ के क्वेश्चन, सेक्शनल मॉक, सेक्शन PYQ मॉक एंड फिर आपको सेक्शनल मॉक, ये आपको लगाना है किसके? रीजनिंग एंड मैथ के। आगे बात ये चीज़ें आप कंटिन्यू कर लोगे ना, आपको कोई भी नहीं चुकता पूरे में से पूरे आपको क्रॉस करने में, ये मेरी गारंटी है। अगर कोई स्टूडेंट बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता वो मेरे पास आ जाओ, क्योंकि हमारी मेंटरशिप में जितने भी स्टूडेंट हैं ये चीज़ कर रहे हैं और उनको फ़ायदा मिल रहा है, उनको कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है। आगे बात समझे। देखो गाइज अब बात कर लेते हैं अपनी साइंस की, है ना। देखो मैंने मैथ का बता दिया कि मैथ के अंदर आपके ना पूरे में से पूरे मैथ एंड रीजनिंग ना पूरे में पूरे आ सकते हैं, कंप्लीट आप 100% क्रॉस कर सकते हो, है ना। अब बात करें साइंस की, तो साइंस के अंदर पूरे में पूरे स्टूडेंट के आ भी सकते हैं, है ना। ये मैं मानता हूँ कि आप भी सकते हैं, जो मतलब एकदम से बहुत ही ज़्यादा स्टडी करने वाला जिसने सब कुछ पढ़ रखा है, काफ़ी सालों से तैयारी कर रहा है, इधर उधर से देखे आपके नंबर कर सकते हैं ना साइंस में, वो आपके बायो में कर सकते हैं। और ये बात फैक्ट है, आपको मान के चलनी पड़ेगी, क्योंकि बायो में 1-2 क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा जो आपको पता नहीं हुआ, क्योंकि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तो स्टूडेंट कर लेता है ना। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री स्टूडेंट कर लेता है, बट आपके बायो में 1-2 नंबर कट सकता है। अब आपको क्या करना है, देखो मैं आपको बताऊँ ना। देखो कोई स्टूडेंट, मैं यहाँ पे 2 चीज़ बताऊँगा। एक मतलब वो स्टूडेंट जिन्होंने पेड कोर्स कहीं से भी ले रखा है, वेल डन है, मतलब आपने पेड कोर्स से भी कहीं से भी पढ़ रहे होंगे, बहुत अच्छा, वहाँ से कंटिन्यू रखो, है ना। आप सपोज आपने कोई पेड कोर्स नहीं ले रखा, आप यूट्यूब के ऊपर ही है ना हो ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? संदीप जानी सर, उनका YT चैनल है ना, उन्होंने अभी से ना मतलब एक मैं देख रहा हूँ ना काफ़ी स्टूडेंट कर रहे हैं तो उनका रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है। उन्होंने 5 क्लास करवाई, आई थिंक 1-1 आवर्स की वो क्लास लेते हैं, उनके अंदर वो ना थोड़ा बहुत कंसेप्ट भी करवाते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाते हैं, आप वो कर सकते हो। इसके साथ में आप ना लूसेंट रीड कर सकते हो। गाइज जो स्टूडेंट लूसेंट रीड कर लेगा ना, ओनली साइंस वाली भी या फिर जो कंप्लीट आती है कोई दिक्कत नहीं है, पर डे का एक टॉपिक लूसेंट का रीड कर लेगा ना, कंप्लीट कर लेगा एंड मतलब उसके ऊपर वो 2-3 बार उसको रिवाइज कर लेगा, है ना। तो उसका फिर मतलब उसके 25 मार्क्स आने श्योर है साइंस के नंबर 30 में से, आउट ऑफ 30 में से 25 मार्क्स आने श्योर है, क्योंकि लूसेंट के बाद कुछ नहीं जाएगा, आपको पता है ना। आपको देखो संदीप जानी सर कर सकते हो, लूसेंट आपको इसके साथ में करनी है एंड उसके साथ में ना हमारी जो आपको पता हो कि हमारी एक NCS स्टोर है, उसके ऊपर हमने ना मतलब 444 है ना 444 साइंस के क्वेश्चन लगा रखे हिंदी के अंदर। आपको अभी बता दूँ वो क्वेश्चन हिंदी के हमने लगा रखे हैं, यानी कि 1 लाइन के क्वेश्चन है। वो PDF आप ना रीड करके देखना एक बार, मतलब बहुत कम प्राइस की, आई थिंक वो 9 रुपीज़ या 19 रुपीज़ ऐसी है, बहुत कम प्राइस है उसके। वो आप PDF एक बार बाय करके रीड करके देखना। उसके बाद में आप देखना जो उसके अंदर क्वेश्चन है ना गाइज, वो ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, हर बार वही क्वेश्चन आते हैं। आगे बात सुनिए, मतलब जो बेसिक होता है ना एक प्रकार से ना वही क्वेश्चन आते हैं, तो हमने इस PDF में वही डाला है ना। तो वो आप देख सकते हो ना, आपको बहुत कुछ मतलब अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा यहाँ से देखने के बाद, ठीक है। अगर आप संदीप जानी से नहीं करना चाहते तो आप बताऊँ और क्या कर सकते हो। तो मैं ना इसका जो लिंक है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से इसको डायरेक्ट जा सकते हो। जो 2019 की वाईफाई स्टडी आपने जहाँ से साल से हम बताया था ना मैंने मैथ के लिए, वही है ना साइंस की प्लेलिस्ट पढ़ी है एक सर की, साइंस की प्लेलिस्ट पढ़ी है एक सर की, है ना। तो वो आप कर सकते हो ना।
और उनके ना मतलब फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, तीनों की अलग अलग पढ़ी है ना। बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस है, उसके अंदर बहुत डिटेल में पढ़ा रहे हैं। जो आप लोगों को पेड क्लास में मिलता है ना, वो यहाँ पे फ्री के अंदर है। मैं इसका लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, आप ये फॉलो कर सकते हो गाइज। ठीक है। ये सब करने के बाद में, जैसे आप पेड से कर रहे हो या फिर आप यूट्यूब से कर रहे हो, आपको ये चीज़ करना तो कंपलसरी ही है। आपको आरआरबी जे के पीवाईक्यू करना कंपलसरी है। वही बात है, सपोज आपने फिजिक्स का आज यूनिट एंड डायमेंशन किया, तो यहाँ पे जाइए, पहले सेक्शनल मॉक लगाइए। आई मीन आप ना पीवाईक्यू ही सेक्शनल मॉक लगा सकते हो, जहाँ पे 10 क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना। तो वो आप कर सकते हो, है ना। अगर आप मेंटोरशिप में आना चाहते हो तो मेंटोरशिप में आ सकते हो। वहाँ पे हम स्टूडेंट को बहुत अच्छा गाइड करते हैं, बहुत वहाँ पे उनको मतलब डेली रिपोर्ट भी देते हैं, एंड मतलब उनको डेली टारगेट तो देते रहते हैं, एंड मतलब उनको डाउट बुक भी बनवाते हैं कि आप किस प्रकार से डाउट बुक बना सकते हो, तो वो आप देख सकते हो। आगे बात करते हैं, देखो आप ना बायो के अंदर ना मतलब 27 मतलब इसके अंदर साइंस के अंदर 27 मार्क्स प्लस लेके चलिए, सोच के चलिए। ठीक है। आपके 1-2 नंबर कट सकता है, वो बायो में कर सकता है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में आप 100 क्रॉस कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। अब बात करते हैं कि भैया सबकी बात हो गया, बात कर लें जीके बात की, यानी करंट अफेयर्स, स्ट्रेटेजी के, इनकी बात कर लेते हैं। देखो जितना मैंने एनालाइज किया ना लास्ट ईयर के पेपर्स को ना, बहुत अच्छे से मैंने एनालाइज किया सारे पेपर को। तो करंट अफेयर से 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 15 क्वेश्चन में से, है ना, 4 से 5 क्वेश्चन अपने करंट अफेयर के आने वाले हैं। अब इसके अंदर इस बार क्या आएगा, देखो मेरी अकॉर्डिंग जो मैंने लास्ट ईयर एनालाइज किया है ना, तो इस बार जो अपने पेरिस मतलब पेरिस के ओलंपिक्स चल रहे हैं, उससे 2 क्वेश्चन आना 100% श्योर है गाइस। जिस दिन पेपर हो उस दिन मेरे को बता देना, आने श्योर है। पेरिस ओलंपिक से 2 क्वेश्चन आना श्योर है। एंड अपना इसके साथ में आप एक चीज़ और एड ऑन कर लीजिए, जो अपना वर्ल्ड कप हुआ था, है ना, उससे भी एक क्वेश्चन इससे आ सकता है, एक क्वेश्चन वर्ल्ड कप से आ सकता है, या फिर दोनों क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। पेरिस ओलंपिक से तो एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% गारंटी है। उसके बाद में बजट के ऊपर क्वेश्चन आते हैं अपने आरआरबी के अंदर। तो बजट आपने पढ़ा होगा, है ना। मैं आपको रिकमेंडेड कर दूंगा, हालांकि आज से भी आप ना यूट्यूब पे जाओगे तो बजट लिखोगे ना 2024 का, वहाँ से आप देख सकते हो, आपको बहुत सारी आपकी वीडियो रिकमेंडेड हो जाएगी। तो 1 से 2 क्वेश्चन वहाँ से आना 100% श्योर आएगा ही आएगा, बजट से एक क्वेश्चन। बजट के ऊपर आप ये भी पूछ सकते हैं कि किस स्कीम को कितना पैसा मिला है, कितना रुपया मिला है, क्या नई चीज़ आई है, क्या चीज़ मतलब कितने टैक्स इनक्रीज हुआ है, कितना क्या हुआ। तो इसके ऊपर ऐसा क्वेश्चन कुछ रेंडमली आ सकता है। अब बात करें स्ट्रेटेजी के, स्ट्रेटेजी को भी लास्ट टाइम देखना मिला था कि आपको ना 4 क्वेश्चन मिले थे, मतलब एवरेज ऑन 4 क्वेश्चन आपको देखने मिले थे, 4 क्वेश्चन पर शिफ्ट के अंदर ना। तो आपको स्ट्रेटेजी के पे भी ज़्यादा फोकस करना है। ज़्यादा फोकस आपको जीके पार्ट के जो 15 क्वेश्चन, इनके अंदर 2 चीज़ों पे करना है, एक तो करंट अफेयर एंड एक स्ट्रेटेजी के, इनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। रीज़न क्या है, क्योंकि लास्ट ईयर मत 2 बार एग्जाम लगे ना जितने भी, वो मैंने एनालाइज किया है, तो इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। अब बात करें जैसे हिस्ट्री हो गई, है ना, जियोग्राफी, इकोनॉमी, आपको इनको ही पढ़ना, बट इनसे याद रखना एक एक दो क्वेश्चन से ही आते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन इनसे आते हैं। आगे बात सुने। अब बात करें अपना टेक्निकल का। ठीक है। टेक्निकल के अंदर आपको क्या करना है, देखो ये मत सोच के चलना कि मैं ओनली CBT 1 की तैयारी कर लेता हूँ, CBT 2 की भी आपको तैयारी साथ साथ में करनी पड़ेगी अगर आपको सिलेक्शन लेना है। आप मेरी बात मान के चलो, जो स्टूडेंट ये वीडियो अभी तक देख रहा है ना, ऐसे मान के चलो कि आपका सिलेक्शन श्योर होगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। क्योंकि आपने वीडियो अभी तक देखी है, आप ये चीज़ को फॉलो करने वाले हो, मुझे पता है, ये बात मैं श्योर हूँ। देखो आपको टेक्निकल के 100 क्वेश्चन आपको डेली करना है। हम हमारी मेंटरशिप में बात बताते हैं, मैं आपको बता दूँ किस प्रकार से कैसे करने हैं। देखो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट वही होंगे जिन्होंने SSJ की एग्ज़ाम दी होगी, है ना, या फिर SSJ की एग्ज़ाम दी होती हो। इसका मतलब क्या है कि आपका टेक्निकल का पार्ट कंप्लीट है, प्रकार से मतलब आपका मतलब आपके मान के चलना तो 80 से 90% आपने सिलेबस कवर कर रखा है टेक्निकल का। या जो स्टूडेंट मतलब जो फ्रेशर है प्रकार से, तो वो भी आप ये कर सकते हो। किस प्रकार से करना, आपको ना पूरा ये लिखना है चार्ट, किस प्रकार से आप लिख सकते हो। तो आपको ये लिखना है कि मेरा कौन सब्जेक्ट मतलब हाई वेटेज का, हमेशा BMC एंड सिटी हाई वेटेज का रहता है, जिनका फुल कोर्स हो चुका उनके लिए बता रहा हूँ। तो इसके आपको डेली एक चैप्टर, सपोज पहला चैप्टर सीमेंट है, फिर कॉन्क्रीट है, अब इनके ना एक चैप्टर आपको रीड करना है डेली, है ना। याद रखना 100 में से आपको 70% टाइम ना प्री को देना है, एंड 30% टाइम आपको मेंस को देना है। अब इसे मत टेक्निकल आपको स्ट्रॉन्ग करना है, ये आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है। जो हार्ड वर्कर है वो स्टूडेंट को उनको करना ही पड़ेगा। देखो आपको किस क्या सोचना है कि मेंस मतलब BMC एंड सिटी है, ये हाई वेटेज कहता है, तो इसका सीमेंट टॉपिक आपने पढ़ा, एंड उसके ना आपको 100 क्वेश्चन लगाने, कहाँ से लगाने हैं, जो RRB JEE के PYQ है वह ही लगाने, उसके अलावा नहीं लगाने। आगे बात सुने। रिवीजन 1 आवर आप रिवीजन कर सकते हो, फिर 1.5 आवर रिवीजन कर सकते हो पहले एक चैप्टर का। इस प्रकार से आपको सारी BMC सिटी कंप्लीट करी, फिर सॉइल कर दी। इस प्रकार से आपको हाई वेटेज वाले हैं वो सारे कंप्लीट करने, और पर डे के आपको 100 क्वेश्चन लगाने हैं। आई मीन इनके अंदर आपको पहले सपोज 2 आवर्स लग सकता है पहले दिन, फिर आपका टाइम इसके अंदर डिक्रीज हो जाएगा।
RRB JEE के PYQ लगाने। अगर आपके पास इनमें से जो भी मैंने बुक्स के नाम बताए वो आपके पास बुक नहीं है तो मेरे को टेलीग्राम पे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, टेलीग्राम पे आके मेरे को DM कर देना, मैं बुक वो सारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है, ये थी गाइस आज की वीडियो। अगर आपके पास मतलब कोई भी नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारी एक NCS स्टोर है, वहाँ से आप मतलब बाय भी कर सकते हो, देख भी सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे नोट्स हमने हैंड रिटन भी है, वैसे भी नोट्स है ना। वो एक हमने एक खजाना PDF डाल रखे है उसके अंदर। अभी तो उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा कम कर रखी है हमने ना, खजाना PDF की प्राइस। उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, उसके अंदर आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मतलब RRB JEE का जितना भी सिलेबस है ना, प्री एंड मेंस का, वो आपको सब कुछ मिलेगा खजाना PDF में। ठीक है, तो वो आप खजाना PDF भी खरीद सकते हो। तो गाइस ये थी आपकी वीडियो। अगर आपने अभी तक वीडियो देख रहे हो तो लाइक अब कर देना। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर जरूर से कर देना। आप जितने भी ग्रुप में ऐड हो शेयर जरूर से कर देना। एंड सब्सक्राइब, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, है ना। कमेंट करके बता देना, अगर आपको ऐसा भी डाउट है तो कमेंट जरूर से कर देना। ठीक है, थैंक यू गाइज।